हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता भक्तों का, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर विराजमान हैं, जो हमारी माएँ विराजमान हैं, हमारी मातृशक्तियाँ, युवान भाई बंधु, सभी को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे। बहुत ही दिव्य आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन रायबरेली की धरा पर हमारे विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के रायबरेली के जो हमारे समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा की जा रही है। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और वंदन करें। बहुत कृपा होती है और बहुत ही सौभाग्य होता है तब भगवान की कथा का श्रवण करने का सुअवसर मिलता है, क्योंकि ये शरीर मिला ही है चला जाने के लिए। लेके क्या जाएंगे? लेके केवल परमात्मा का भजन, सुमिरन और अपनी भक्ति। और सबकी पोटली अलग अलग होगी, चाहे जितने हिसाब किताब यहाँ लगा लो, चाहे जितने गणित लगा लो, लेकिन जब जाओगे तो यहाँ से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। तो सबसे पहले राधा रानी के चरणों में आप प्रार्थना ये करें कि हे भगवती, हे जगज्जननी, हे राधा रानी, आज हमने अपने शीश पर कलश उठाया, रानी सती दादी के मंदिर से श्रीमद् भागवत को लेकर आए और यहाँ पर विराजमान किया है। ये भागवत जी की कथा हम भगवान के चरणों में बैठकर श्रवण करें और प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, सभी प्रकार के संकटों से, सभी प्रकार की आपदाओं से, सभी प्रकार के जितने भी बुरे विचार हैं, जो हमारे जीवन में दोष हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। हम आपके कोमल चरणों को पकड़ करके, हे अखिल ब्रह्मांड की भुवनेश्वरी, हे त्रैलोक की सुंदरी, तुम्हारे चरणों को पकड़कर हम बच्चे बन करके इस भागवत की कथा में भव सागर पार करने के लिए, भाव सागर से होते हुए भव सागर पार करने के लिए इस कथा को सुन रहे हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बिना राधा रानी की ये कथा आपको सुलभ नहीं हो सकती। और राधा रानी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, श्री जी के प्रेम को अगर प्राप्त करना है तो पहली शर्त है भोले बन जाना है। जब तक भोले नहीं बनेंगे, हृदय में कपट होगा, तो ये भगवान की कथा कोई असर नहीं करेगी। आज तो बहुत प्रकार के माध्यम हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, चैनल के माध्यम से, जहाँ देखो कथा आती है, लेकिन जब कथा आपके नगर में चलकर आती है और आप उस गंगा के किनारे बैठकर उस कथा का श्रवण करते हो, तो उस कथा में और इस कथा में बहुत अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप भागवत जी का सानिध्य प्राप्त करके कथा सुन रहे हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम घनम, श्रीमद् भागवत की कथा पुराण तिलकम है। जहाँ पर वैष्णव जन मिल करके
भगवान का कीर्तन भजन सुमिरन करते। नाना प्रकार के संकटों से देश गुजरा, बहुत बड़ी आपदा सभी ने झेली, बहुत मन में भय व्याप्त हो गया, लोगों के रोजगार चले गए, कई घरों से ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कई घरों में कि एक कमाने वाला व्यक्ति और वो उस महामारी से ग्रसित हुआ, हाय करके परिवार रो पड़ा। यत्र तत्र भयावह वातावरण, भय व्याप्त हुआ और कई लोग तो भय से चले गए। तो आप सब सुरक्षित हो, ये राधा रानी की तो कृपा है ना, ये श्री जी की कृपा है। तो भयार्तम शरणम गता, जो भय से आतुर हैं, जो भयातुर हैं, जब वो इस भागवत की भागीरथी के तट पर विराजमान होते हैं तो उनके जीवन के भय दूर होते हैं और ये कथा आपके पितरों की सदगति करती है। हमारे पितृ मुक्त नहीं होते, जो कई बार लगता है नहीं वो तो चले गए, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती थी कि वो इच्छा ने एक प्रेत का रूप लेकर आपके घर में डेरा डाला हुआ है। और ये मत समझिए कि वो अब आपके सहायक रह गए, क्योंकि आप हंसता खेलता जीवन जब जियोगे तो उन्हें कष्ट होगा ना कि अब मैं इनके बीच में नहीं रहा। तो ये जो कथा है श्रीमद् भागवत की, ये पितरों को मुक्त करने वाली है, मोक्ष देने वाली कथा है, सभी प्रकार के दोषों का शमन करने वाली है। और ये तभी आनंद देती है जब हम सत्संग करते हैं। बिना सत्संग के तो ये कथा सुलभ नहीं है। इसलिए आपको चुनना है कि आप क्या चुन रहे हो। आप सुख को चुनोगे, आनंद को चुनोगे कि सुकून को चुनोगे। अगर सुकून नहीं है तो फिर जीवन किस लिए जी रहे हो। चाहे जितने बड़े पद प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जीवन में सुकून का होना बेहद जरूरी है। सुकून, आनंद बहुत आवश्यक है। और किस सुख की तलाश में भाग रहे हो। जब कहा गया है संसारम दुखालयम, कहीं पर लिखा हो कि कुत्ते से सावधान, तो यानी उस घर में कुत्ता है तो सावधान रहिए। आप पर अटैक कर सकता है, आपको काट सकता है, आपके ऊपर भौं कर सकता है। तो जब भागवत हमारे सनातन धर्म का अवतार है भगवान कृष्ण का, और भागवत जी कह रही है संसारम दुखालयम, संसार क्या है? दुखालय है। आया है सो जाएगा, राजा रंग को या फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। तो जाने के लिए कहीं ना कहीं आए हैं ना। फिर दुख आता है तो हम सोचते हैं प्रभु तूने मेरे ऊपर ही ऐसा सब कुछ किया। ऐसा नहीं है। संसारम दुखालयम, संसार की बगिया ही दुखालय है, कोई सुखी नहीं है। एक ही चीज आपको आनंद दे सकती है, वो है प्रभु का नाम। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नहीं कलि कर्म भरत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम सिया राम जय जय राम। 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 और इस प्रकार से कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आपको आनंद प्रदान कर सकता है। इसलिए जितना हो सके भगवान के नाम का रस लेना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते प्रभु का नाम। और जो सत्संग की खेती की जाती है, जो सत्संग की बगिया सजाई जाती है, जाकर बैठिए और जो प्रसंग आपको अच्छा लगता है और जो चौपाई अच्छी लगती है, उस सत्संग की बगिया से वो बिरवा उठा लाओ और अपने घर में रोप दो। और जब उसकी बुआई करोगे, उसकी खेती करोगे, तो उसका फल है आपके जीवन में भक्ति का उदय हो जाना। और ये संस्कार अपने बच्चों को पकड़ाते चलिए। आने वाला समय बहुत ही कष्टकर है, इसलिए संभल कर चलना है। जिसके घर में भक्ति, जिसके घर में भजन, जिसके घर में ज्योत, जिसके घर में भगवान की कथा, वही बचेंगे। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि ये कलयुग की जो बयार चली है, ये बयार बेहद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो आपकी शक्ति को बढ़ाए। बूस्टर डोज तो लगवा रहे हो, लेकिन भगवान के नाम का बूस्टर डोज बहुत जरूरी है।
इंजेक्ट करिए अपने आप को, बार बार इंजेक्शन लगाते चलो। इसीलिए हम लोगों को बनाया गया है कि जाओ जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो। इसलिए सावधान, और ये भागवत की कथा सावधान करने के लिए ही है। हमने अपनी संस्कृति छोड़ी, हमने अपनी सभ्यता छोड़ी, हमने अपने परिवार को छोड़ा, हमने अपने शहर को छोड़ा, हमने अपने गांव को छोड़ा। हमने जो छोड़ने का क्रम शुरू किया और पकड़ने का क्रम क्या है? असभ्यता को पकड़ने लगे, सभ्यता को छोड़ने लगे। गड़बड़ तो हमसे ही शुरू हुई है ना, तो अपने को ठीक भी आपको करना पड़ेगा। और अब आवश्यकता आ गई है कि हम अपने पुराने ढंग से अपने जीवन को जिएं। जैसे पहले प्रातःकाल घर में जागरण होता था, लोग सुबह जग जाते थे, कार्य प्रारंभ हो जाता था, पूजा पाठ सब सुंदर ढंग से, घर में आरती होती थी, उस घर में जाओ तो मन करता था थोड़ी देर बैठो। अब आप 8-10 बजे किसी के घर में चले जाओ, बिस्तर यूं ही पड़ा रहता है, सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो हम स्वयं तो अपने आप को ऐसा बना रहे हैं, हम अपनी पवित्रता को खोते जा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये मानस की कथा, ये संतों के मुख से प्रवचन सुन करके अगर हम जीवन को नहीं बदलते तो इसको सुनने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे तो गोस्वामी जी लिख गए कि नाम अधारा, नाम लो, लेकिन नाम के पीछे भाव क्या है, किस प्रकार से ले रहे हो? इसलिए ये जो सत्संग की बगिया है, इसमें से पौधा उठा के अपने घर में रोप लिया करो। और पौधा तभी पनपेगा जब जमीन गीली होगी। मिट्टी शुष्क तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए मट्टी का नम होना, नमी का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे हमको भी विनम्र बनना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में हमारी जो सुंदर प्यारी सी कुटिया होगी, उस कुटिया में किसका आगमन होगा? श्याम आएंगे। आप भी चाहते कि आपकी कुटिया में श्याम जी आए, तो कुटिया को निर्मल बनाओ। ये चित्त ही कुटिया है। इस चित्त में भगवान कृष्ण को बिठालना है, तो मट्टी जो रज है उसको नमी देनी पड़ेगी। नमी कैसे आएगी? भक्ति से आएगी। ये भागवत की कथा जब 7वें दिन विश्राम की ओर अग्रसर होगी तो थोड़ी सी रज लेते जाना, थोड़ा कलश का जल लेते जाना। ये सब वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। लोग कहते हैं ना, क्यों सुननी कथा? इस कथा के पीछे वैज्ञानिक रहस्य है। और ये नमी तुम्हारे घर में जब पहुंचेगी, ये भक्ति का बिरवा तुम्हारे घर में पहुंचेगा, तुम्हारी चित्त रूपी कुटिया जब प्रक्षालित हो जाएगी और निर्मल जल बहने लगेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब क्या होगा? मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन चाहता है? किसके किसके घर में आ जाए? जो हाथ नहीं उठाएगा जाएंगे नहीं ठाकुर जी। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम
मेरी कुटिया ले जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। हरि बोल। मेरे जन्मे के पाप आज कटे जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज कटे जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। आज कहाँ का भाग बोल रहे हैं? बाकी बिहारी सरकार हमारे नंगू भैया कह रहे हैं भाई आज कहाँ की कुटिया के भाग खुलेंगे? अमरीशपुरी कॉलोनी के भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। क्योंकि ये ठाकुर जी की कथा है और जहाँ पर भी ठाकुर जी की कथा वहाँ तो ताले खुलते ही हैं। बोलो जय श्री राधे। मेरे संग के बादल आज छूट जाएंगे, मेरे संग के बादल आज छूट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे संग के बादल आज छूट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे संग के बादल आज छूट जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम
में आएंगे। मेरी कुटिया मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे मेरे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे मेरे श्याम आएंगे। मेरी कुटिया मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। राजा रानी की जय। तो आपकी कुटिया के भाग्य खुले और श्याम जी आपके घर आए, और ये निश्चित है, मान के चलिए, जो भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो बहुत भाव से उन्हें प्यार करते हैं, जाड़े में उनके लिए स्वेटर बनाते हैं, गर्मी के दिनों में करुए में उनके लिए जल रखते हैं। अभी तो वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी एसी भी आने लगी है, प्यारे प्यारे से पंखे आने लगे हैं, छोटे छोटे से बेड आने लगे हैं। जो लड्डू गोपाल की भाव से सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल उसके हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। आप करिए तो सही, इस आनंद को वही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कह सकते हैं, सिर्फ आपको बोल सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल आपने अपने घर में रखे और ठाकुर जी को भाव से निवेदन करते हो भोजन, तो आना जाना तो सरकार का होता ही रहता है। और ये अनुभव की बात है, जो करता है सो पाता जरूर है, और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको ये अनुभव होगा भी। क्या नहीं दे सकते? ठाकुर जी की पूरी सृष्टि तो ठाकुर जी की है ना। किसी ने पूछा भारत में ही अवतार क्यों लिया, कभी राम बनकर आए, कभी श्याम बनकर आए, ये भारत को ही क्यों अलंकृत किया है? इस धराधाम में ऐसा क्या है कि भारत पर आते हैं? अमेरिका में क्यों नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ गए, जबकि कहा जाता है कि विश्व ही विष्णु का रूप है और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ऐसे में भगवान पक्षपात करते हैं क्या? क्या भगवान ऐसे हैं कि भारत में आते हैं और दूसरी जगह नहीं? तो भारत क्या है? भारत है माता। बोलो भारत माता की जय। और भगवान कहाँ आते हैं? माँ के जैसा जो प्यार करेगा। इस भारत माता के पास क्यों? क्योंकि ये भारत हमारी माँ है। भारत माता हम बोलते हैं तो बाहर विदेश में उनका जन्म नहीं होता, वो अवतार नहीं लेते, वो भारत में। क्यों? क्योंकि भारत भगवान का हृदय है। और हृदय क्यों है? क्योंकि भारत में जो धड़कन है वो धर्म की है। धर्म की धड़कन जहां पर होगी भगवान वही अवतार लेंगे। बोलो जय श्री राम। तो भारत में जो धर्म की धड़कन है, जो धर्म का कार्य है, और भगवान क्या कहते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए भगवान कहाँ आते? भारत में आते।
और जिस मृत्यु लोक में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, ये मृत्यु लोक भगवान की कमर है। भगवान के तलवे के नीचे के लोक ये पाताल इत्यादि, ऊपर के भू भुआ जना महातपा सत्य, और बीच में जो कमर है ये मृत्यु लोक जिस पर आप लोग बैठे हो, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। तो भगवान की जो कमर है वो ये मृत्यु लोक है। और हृदय के, कहते हृदय के सागर में अगर कोई हिलोरे ले रहा है और हृदय के करीब है तो भारतवासी, भारत के भक्तगण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भक्ति है। भक्ति अभी आगे की कथा में विदेश जाना चाहेगी तो एक संत नारद कहेंगे, भक्ति देवी तुम्हें हम विदेश नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ रहना है। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सत्संग की बगिया। तो लड्डू गोपाल की सेवा करिए और उनके साथ छोटी सी किशोरी जी की भी सेवा किया करो। पक्षपात करते हैं लोग, लाली ना चाहिए, लाला चाहिए, लाला चाहिए, लाला चाहिए। अरे लाली भी लाला बन जाती, बोलो जय श्री राधे। उस लाली के वश में ही अखिल ब्रह्मांड का नायक राजाधिराज, हे किशोरी जू तुम्हारे चरणों में मैं पड़ा हूं। आदि शक्ति, महाशक्ति श्री राधा रानी, तो उनकी भी पूजा, लाला की सब कर लेंगे लेकिन लाली को, और लाली कहती भैया पोटली सेठानी के पास है, बोलो जय श्री राधे। करो तुम, ब्रश भी कराओ उनको, नहलाओ धुलाओ। लाला के बस का कछु ना ही है। या तो बस गोपी अच्छी लगी, वो देखो बढ़िया सुंदर सुंदर गोपिकाएं, आ जा गोपी, मक्खन खाए के, मक्खन मिश्री खाए के सोएंगे, बोलो जय श्री राधे, आराम करेंगे। और सेठानी पोटली, आप घर ही में देखो ना, अगर घर में पत्नी श्री से इजाजत न लो तो ब्याह में किसको क्या देना है ये भी निर्णय आप नहीं कर पाते, बोलो जय श्री राधे। तो बगैर सेठानी जी के, इसीलिए कहते हैं भैया आज की सरकार, आज की गवर्नमेंट, भले मोदी जी चला रहे हैं, बोलो जय श्री राधे, लेकिन घर घर में गवर्नमेंट है। सरकार किसकी होती है? बहनों की। तो जब बहनों की सरकार तो राधा रानी तो बड़ी सरकार, सिंहासन पर बैठती है। और इनमें कछु दम ना है, कछु ना है, हम पक्का बता रहे हैं। चाहे जितना खरीद लो जन्माष्टमी पे, जब तक राधाष्टमी नहीं मनाओगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। राधाष्टमी पे कौन प्रकट भये बताओ मैया लोग? राधाष्टमी पे कौन आया? हमारे यहाँ पता नहीं क्या प्रचलन हो गया है, और इधर की तरफ खासकर जन्माष्टमी मना लेंगे लेकिन राधाष्टमी नहीं मनाते। राधाष्टमी पर, अष्टमी का दिन किसका है? लक्ष्मी का है। राधा रानी कौन है? महालक्ष्मी को प्रकट करने वाली। श्री जी के ही अंग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, सर्वेश्वरी से। श्री राधा रानी से प्रकटी है लक्ष्मी जी, और श्री जी स्वयं में महाविद्या हैं, और इन्होंने स्वयं राधा रानी को प्रकट किया, बोलो जय श्री राधे। तो राधा अष्टमी अगर नहीं मनाओगे तो कन्हैया कछु नाय बहुत मतलबी यार, बोलो जय श्री राधे। मनाओ कि मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, लेकिन मेरी किशोरी भी आएंगी। लाडो की कृपा के बिना कुछ भी मिलना संभव नहीं है, और लाडली जी तक पहुंचना है तो कन्हैया जी का भोग बंद नहीं करना, बोलो जय श्री राधे। किसी ने पूछा कौन किसको कितना प्यार करता है, इसमें बुद्धि चकरा जाएगी। राधा जी का दिल, राधा जी का हृदय भगवान कृष्ण, और कृष्ण भगवान का सर्वस्व श्री राधा रानी। लाला भय लाली, लाली के कपड़े पहन लेते हैं, लाली बन जाते हैं, और लाली भई लाला। ये रूप माधुर्य जब वृंदावन में प्रकट हुआ है तो संतों ने अपनी समाधि तक छोड़ दी उस रूप के आकर्षण। और यही श्री सुखदेव जी महाराज जो श्रीमद् भागवत की कथा की रचना करने वाले व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने भी निर्गुण उपासना छोड़ करके सगुण उपासना, सिर्फ रूप के कारण, क्योंकि प्रभु के रूप में आनंद ही आनंद है।
हम लोग चाहे जितना आपसे कहें राधा रानी, लेकिन कन्वा का अगर नाम आ जाए तो बस हर गोपी को तो प्यार करते हैं, हर गोपी से मिलना चाहते हैं, मन रूपी मक्खन को चुराते हैं और एड्रेस देते हैं कि जहाँ सत्संग की बगिया हो। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो अज्ञान हेतुकृत मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन, और यही बात मानस में कही गई है। कई लोग रामचरितमानस और भागवत में बहुत फर्क करते हैं। आप अगर कहते ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये दो नेत्र आपको तो दिए गए, लेकिन इसके अलावा तृतीय नेत्र भी है। इसको खोलेंगे विवेकमयी दृष्टि को, तब आपको पता चलेगा कि रामचरितमानस में संपूर्ण भागवत छिपी पड़ी है। बोलो जय श्री राधे। श्रृंगी ऋषि के कारण भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और कल रामनवमी थी। श्रृंगी ऋषि को हेतु बनाया गया और वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, चरु की प्रसादी और राम जी का प्राकट्य हुआ। कारण कौन बने? श्रृंगी ऋषि। और आगे जब ये कथा प्रारंभ होगी तो इस कथा में श्रृंगी ऋषि ही भागवत में परीक्षित के मोक्ष का कारण बनेंगे। तो कहाँ अंतर है? गोस्वामी जी ने भी लिखा है भगवान के विषय में, जो गोस्वामी जी लिख करके गए, जब भागवत के श्लोक आप कंठस्थ करोगे, भागवत के श्लोकों का मंत्रों का गायन करोगे, तो वह चौपाइयाँ और ये मंत्र एक जैसे मालूम पड़ेंगे। कभी खोलते तो है नहीं, मानस तो चलो ठीक है, लेकिन भागवत जी से नहीं, क्योंकि भागवत समाधि की भाषा है, समाधि की भाषा। और इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं काले अक्षरों के रूप में वे विद्यमान हैं। भागवत भगवान का स्वयं अवतार है, तो अंतर नहीं है, अंतर हमारी बुद्धि का है, भेद बुद्धि का है। मानस में भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। और यहां भागवत जी में भी वर्णन आया, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनेक जन्मों के भाग्य एकत्रित होते हैं, सत्संगमम लभते चा पुरुषो यदा वै, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। अब कई लोग पूछते हैं क्या होता है, सब लोग मिलजुल के क्या कर रहे हो? जब आप आओगे, सत्संग सुनने वाले के करीब में बैठोगे, कथा पांडाल में बैठोगे, भागवत जी की शरणागति करोगे, तब पता चलेगा कि मुझ में क्या बदल गया, मैं कैसा था और अब कैसा हो गया। कागा से तो ये हंस करेंगे। काकभूषुंडी जी कल रामनवमी के दिन कहाँ थे काकभूषुंडी जी? अयोध्या में थे। बोलो जय श्री राधे। काकभूषुंडी जी कथा कहते हैं और उस कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर हंस के रूप में आकर कथा का पान करते हैं। पक्षियों का राजा गरुड़ शरणागति करता है काकभूषुंडी की, कौवे की शरणागति। तो ये कथा क्या करती है? कागा से तो ही हंस करेंगे, लेकिन कोई संत है ऐसा जो कथा सुनाए और आप कागा से हंस बन जाओ? वक्ता तभी सफल है, उसकी खेती तभी सफल है कि उसने बीज डाला और उसमें कोई अंकुरण हुआ। तो मुझ में कुछ बदल गया, मैं बदल गया, मैं राधे राधे बोलता हूँ। मेरे घर में भगवान का भोग बनता है, भोजन नहीं बनता, भोग बनता है, प्रसाद बनता है। हमारे घर में सेवा होने लगी, हमारे घर में खुशबू आने लगी।
सुगंध आती है, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। जब इस भाव से आप सत्संग करते हो, संत के सानिध्य में बैठते हो, बदलाव होता है, और नहीं तो फिर ऐवे ही सब निकल जाता है। बोलो जय श्री राधे। फिर तो बहुत जगह कथाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रेरक प्रसंग चल रहे हैं, बहुत से धर्मशास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन फायदा क्या है? वैसे के वैसे हैं, मुझ में कुछ नहीं बदला। तो जीवन में दो नियम बना लो, एक तो अपने को क्षमा कर लो। बोलो जय श्री राधे। बहुत हो गया, बहुत निंदा हो गई, बहुत दूसरे को कह लिया, या हमने कोई ऐसी गलती करी जिसका क्षोभ आपके हृदय में है, तो पहला सूत्र है कि अपने को आप क्षमा कर लो। जिस दिन आप अपने को क्षमा कर लेते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं। उसी दिन से शुद्धता, पवित्रता का प्रारंभ। और दूसरी चीज, दूसरों को क्षमा कर दो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, तब इस निर्मल मन में भगवान की कथा आराम से प्रवेश कर जाएगी। और उसको ग्रहण करना है तो सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा। सत्संग में बैठकर ये नहीं कि हम घड़ी देख रहे हैं, समय हो रहा है, भोजन करना। भोजन तो रोज होता है, भोजन रोज बनता है। हम घड़ी आज भी बैठकर देखें तो दुर्भाग्य है ना हमारा। किसका दुर्भाग्य है? चलकर चीज आए और हम न लें, और फिर बाद में कहें प्रभु तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो भगवान कान पकड़ कर कहेंगे, क्यों रे, तैने हमाऊ कथा सुनी थी जब मैं तेरे शहर में गया था, नगर में गया था, तू आराम से सो रहा था। जब तू नहीं आया तो आज तुझे इस दर्द में मेरी जरूरत है, मैं नहीं आऊंगा। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसलिए ये प्रभु की कथा है, और प्रभु सर्वव्यापक है, वो नियंता है, वो प्रकाशक है। आप उससे बड़े नहीं हो। उनके नाम की महिमा, नाम से लोग तर जाते हैं। तो परात्पर परब्रह्म परमेश्वर की ये मीठी कथा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।